सुनना, मैं जब अपनी ड्यूटी से आज लौटा, प्रभु का ये वचन जब मुझे मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी वचन मैंने दूसरे तैयार करके रखे थे, परंतु जब प्रभु का ये वचन मुझे मिला, मैं एक ही बात बोल रही हूँ, ये प्रकाशन है। आज उन लोगों के लिए हो सकता है परमेश्वर आपको झंझोड़ कर रख दे, और कई लोग तो चैनल को अनट्यून करेंगे और चले जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन आपको छोड़ने वाला नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मेरा परमेश्वर एक बात बोलता है। उसने बोला, मेरे प्रभु ने, जाओ और जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। देखिए, जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, दया मांग रहे थे प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। देखिए, उसके बोलने मात्र में सामर्थ है, उसके बोलने मात्र से हीलिंग हो जाती है, उसके बोलने मात्र से डिलीवरेंस हो जाता। दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं जो आपको बांध कर रख सके। परंतु कई बार हम अपनी चंगाई को लेते ही नहीं है, हम अपने छुटकारे को लेते ही नहीं है, क्योंकि आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है। हालेलुया। आज्ञाकारिता नहीं है तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाइबल यहाँ पर क्या बोलती है। उन्होंने बोलता, वो जाते जाते शुद्ध हो गए, वे जाते जाते शुद्ध हो गए, जाते जाते उनका कोढ़ समाप्त हो गया। यीशु ने बोला जाओ और जाकर अपने आप को याजक को चेक कराओ। जब उन लोग आज्ञाकारिता में चल रहे थे, आपको मालूम है, बीच रास्ते में ही वो चंगे हो गए। याजक के पास जाने से पहले ही वो चंगे हो गए, परंतु उन 10 में से एक लौटकर यीशु के पास आया। उन 10 में से मात्र एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और आके उसको धन्यवाद दे रहा है। सोचिए, यीशु मसीह भी ताजुब किया, यीशु मसीह भी सरप्राइज रह गया, और क्या बोलता है, तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। आज मुझको और आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर पिता, आपने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया था, मैं आपका धन्यवाद कर। कोई बात नहीं, आज परिस्थिति अगर नहीं भी बदली, फिर भी धन्यवाद दो। धन्यवाद देते रहो, उठते बैठते चलते फिरते, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, वो यहाँ पर ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। आपको मालूम है, वहां पर लिखा हुआ है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। देखिए, ये इजरायली नहीं था, ये यहूदी नहीं था, परमेश्वर का मानने वाला नहीं था। हालेलुया। फिर भी ये परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और धन्यवाद करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, बहुत से ऐसे रहेंगे जो आगे हैं वो पीछे होंगे, और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखना प्रियो, बहुत सारे मसीह लोगों को अब परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब नौकरी लग चुकी है, बिटिया की शादी हो गई है, घर बन गया है, परिस्थिति बदल गई है। जब खाने के लिए पैसा नहीं था, पैसा भी अब आने लगा है। हालेलुया। अब सब कुछ हो गया है, तो अब व्यक्ति को धन्यवादी नहीं होना है। अब परमेश्वर की उसको जरूरत नहीं है। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है, उन लोगों की बड़ाई करता है, उन लोगों के बारे में सब लोगों को बताएगा कि ये देखिए, ये वो है जिसने चंगाई प्राप्त करके वापस आया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला, इस पर यीशु ने क्या कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे, फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या आप उन 9 में तो नहीं? क्या आप उन 9 लोगों में तो नहीं है कि आपने अपनी आशीष पाई, चंगाई पाई, छुटकारा पाया, जॉब पाया, अपना जीवन साथी पाया, अपना जीवन संगनी पाया, अपना बिजनेस पाया, आप फ्लरिश हुए, सब कुछ आपको मिल गया परमेश्वर की करुणा में, उसकी महाकरुणा में, और उसके बाद आपने पीठ दिखा दिया। उसके बाद आप लौटकर धन्यवाद देने भी नहीं आए। परमेश्वर पिता ऐसा नहीं चाहता प्रियो। परमेश्वर पिता चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप धन्यवादी बने। आप धन्यवादी
बने। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ जाते हैं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस दिन बहुत बाइबल में आज लिखा हुआ है, बहुत सारे मत्ती में लिखा हुआ, जो मुझे हे प्रभु कहते, वे सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जो दिखावे का जीवन जी रहे हैं, वे स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। परमेश्वर सच्चे लोगों को, जो सचमुच उसके चरणों में आकर उसको धन्यवाद देते हैं, जो उसके चरणों में गिरकर उस बात के लिए कि प्रभु ये परिस्थिति को आपने मेरे जीवन की बदला है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे बिजनेस को आपने बढ़ाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे शरीर के कोड़ को तूने दूर किया, मेरी शर्मिंदगी को तूने मेरे जीवन से दूर किया, अलग किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। प्रभु ऐसे लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। 2023 हो सकता आपके जीवन में डाउन था, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या के साथ आया था, परंतु ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देगा। आप चिंता नहीं करें, आप चिंता नहीं करें, आप चिंता नहीं करें। वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा ही बदलेगा। 9 की श्रेणी में नहीं, परंतु उस एक की श्रेणी में आ जाए। हालेलुया। वो एक व्यक्ति ने धन्यवाद दिया, यीशु मसीह कितना खुश होगा। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह बोलता, वे 9 कहाँ हैं जिनके जीवन में धन्यवाद भी नहीं था, जो शुद्ध तो हो गए, चंगाई तो प्राप्त कर लिए, जिनके कहना चाहिए जिनके जीवन में लज्जा की बात थी वो तो चली गई। आपको मालूम है, उन दिनों में एक कोढ़ी को कभी भी पब्लिक प्लेस में नहीं आने दिया जाता था। अगर वो पब्लिक प्लेस में आ जाए तो उसको पथरवा कर दिया जाता था, उसी समय मार दिया जाता था। उनका एक स्थान था, वो वहीं पर रहते थे, वहीं पर उनको सारी चीजें दी जाती थी। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो परमेश्वर मुझको और आपको चुना है, मुझको और आपको आज उसने चुना है कि मेरे और आपके जीवन में वो अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। वो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत बातों को करे। आज थैंक्स गिविंग डे परमेश्वर के राज्य में, इस सेवकाई में आप अपनी थैंक्स गिविंग को भेजें। हालेलुया। आज भेजें परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। हालेलुया। 11 महीनों में उस परमेश्वर ने आपको बहुत आयत की आशीष दिया। इन 11 महीने में परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करा। इन 11 महीने में परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किया है। उन सब बातों के लिए धन्यवाद दे। चलिए, मैं कुछ गवाहियों को शेयर कर रहा जो मेरे जीवन में थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस साल 2023 बहुत